अपने YouTube चैनल शहर के गौरव के तहत आपकी मुलाकात श्री सहजीव रतन जैन जी से करा रहे हैं, जो कि शहर के जाने माने उद्यमी हैं और समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन में भी वो उत्साहपूर्ण सहभागिता निभाते हैं। आइए आज हम उनसे बात करते हैं। आपके व्यवसाय की शुरुआत कब और कैसे हुई? मेरे व्यवसाय की शुरुआत लगभग सन 1986 से हुई। अच्छा, किस चीज का व्यवसाय? उस वक्त हम जनरेटर का काम करते थे और जनरेटर से का काम हल्का भी हो गया। उसके बाद में हमने हिंदुस्तान पेट्रोलियम का CFA लिया, जो कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का CFA। आपकी समाज सेवा के कार्यों में रुचि कब और कैसे हुई? कई बार क्या होता है कि एक कोई व्यक्ति पीड़ित आता है आपके पास, आप मदद करना चाहते हैं, आपके पास जो धनराशि है वो थोड़ी होती है और या आप नहीं कर पाते, वो लेने वाला भी संकोच करता है। तो क्या हुआ, हमने सोचा कुछ संस्थाओं से जुड़े। मान के चलिए 100 रुपये करके अगर 100 व्यक्ति है तो वो 10,000 रुपये हो जाएंगे। तो इस तरीके से संस्थाओं से जुड़े और अपने जो है समाज सेवा शुरू करी। भारत विकास परिषद ज्वाइन किया और उसके माध्यम से मुझे समाज सेवा करने के मौके मिले। मैंने अनेकों समाज सेवा करी। उस दौरान जो है शायद कारगिल वॉर भी हुआ था, तब उनके लिए उन्होंने कहा हमको गर्म कपड़े चाहिए और वो सारी चीज़ें चाहिए जो उपलब्ध नहीं थी। तो हमने यहाँ से वो सारी चीज़ें उनको भेजी जो यहाँ से ज़रूरत थी और हम खुद यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन दे के आए, सारे अपने सदस्यों से इकट्ठे कर करके। इस तरीके के जहाँ हमने देखा शिशु मंदिरों में बोर्ड नहीं है, बोर्ड दिए, हर साल किताब कॉपियाँ दिलवाई, स्कूलों में बैग दिलवाए। कई बार क्या होता है, बच्चे ड्रेस तो मिल जाती है, जूते भी दे देते हैं, लेकिन मौजे नहीं देते। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, नहीं दे पाते हैं। वो सारी चीज़ें दिलवाई और उन बारीकियों को अपने समाज सेवा में लाने की कोशिश करी है। इसके उपरांत थोड़ा सा समय और निकला और मैं लायंस का सदस्य बना, अनेकों पदों पर रहा, अनेक लायंस का गवर्नर बना। लायंस का गवर्नर के दौरान मैंने शव वाहन, एम्बुलेंस, सारी चीज़ें जितनी अपने क्लबों से दिलवा सकते हैं दिलवाई। एक बार बहुत अच्छा अनुभव बताता हूँ आपको लायंस क्लब के इस समाज सेवा का। शव वाहन दिया जा रहा था तो मेरे से अमर उजाला वाले बोले कि आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं अमर उजाला में बचपन से पढ़ रहा हूँ। मुझे वो अमर उजाला सबसे अच्छा लगता है उस दिन का जिस दिन उठावनी वाले पेज पे कोई उठावनी ना हो। दूसरी बात ये, मैं इस शव वाहन के लिए प्रार्थना करूंगा इसमें कोई कम उम्र का ना जाए, जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुका हो वही जाए। ये मेरी इस बात को कहने का तात्पर्य था। समझदार वालों से मैंने कहा बोले बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ये इस तरीके की चीज़ें। एक हमने वहाँ पर शमशान भूमि पर टॉयलेट और नहाने की व्यवस्था वगैरह कराई थी। तमामों अनेकों अनेक रक्तदान शिविर लगवाए, मेडिकल शिविर लगवाए, वृक्षारोपण करवाए, भूखों को खाना खिलवाया, रामलाल वृद्ध आश्रम में अपना अंशदान दिया, वहाँ जाते रहे, गौशालाओं में भेजा लोगों को। हर तरीके, बरेली में एक विकलांग शिविर लगता है जिसमें जिनके पैर टेढ़े मेढ़े हों, वो लगता है जिसमें पेशेंट को कुछ नहीं देना है, लेकिन वहाँ पहुँच जाए एक उनका साथ जो व्यक्ति होता है उसको और पेशेंट को रहना, खाना, ऑपरेशन सब फ्री है। इस तरीके कई सारी समाज सेवाएं करी और आगे भी करता रहूँगा, ये मेरी कामना है। आपको उत्तर भारत की प्रसिद्ध राम बारात में राजा जनक बनने का सौभाग्य किस तरह से प्राप्त हुआ? ये राम बारात जो है गांधीनगर में आई थी, जनकपुरी गांधीनगर में सजी थी। तो कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था और मेरे को चयनित कर दिया उन्होंने। काफ़ी पीछे पड़े तो मैंने बखूबी उस पद को निभाया और वहाँ पर जो भी कार्यक्रम थे अच्छे से अच्छे तरीके से करने की कोशिश की मैंने।
राजा जनक बनने का अनुभव आपका कैसा रहा? इसमें अनुभव तो ऐसा लगा जैसे राम राज में हम पहुंच गए, और राम राज में इस तरीके से पहुंचे कि सब बहुत वो मान सम्मान आयु की ना, मतलब आयु की परवाह ना करते हुए भी उन्होंने वो मान सम्मान दिया जो असली राजा जनक को देते रहे होंगे। बहुत बड़ा एक समूह भीड़ का, मैं समझता हूँ 5, 7, 10 लाख लोग जब हम वहाँ बैठे थे देखा। और रामराज की एक और बात बताता हूँ, जो हमारे यहाँ दावतें हुई उसमें हम लोगों को जानते भी नहीं थे, तो भी लोग हमारे यहाँ आए, बिल्कुल जैसे रामराज था। इसमें विवाह से पूर्व एक कार्यक्रम था, मेहंदी का प्रोग्राम। तो जब मेहंदी का प्रोग्राम था, सीता जी को मेहंदी लगनी थी, तो उसमें बहुत सारी महिलाओं ने, लड़कियों ने मेहंदी लगवाई अपने जल्दी विवाह की कामना करते हुए। कुछ लोगों के तो मेरे यहाँ टेलीफोन आए कि साहब हमारी बिटिया की शादी होनी है और शादी के लिए जल्दी शादी हो जाए, इसलिए मेहंदी रख लीजिए। और उन्होंने पते भेजे, और वो बोले हम पैसे भी भेजते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं पैसे मत भेजिए, हम मेहंदी के आपको भेज देंगे। मेहंदी, कंगन, जो भी महिला का श्रृंगार था वो हमने उन लड़कियों को भेजा जिन्होंने कामना करी अपनी जल्दी शादी के लिए। उनको बड़ी दूर दूर तक, कोई इटावा, मैनपुरी, बरेली, इतनी दूर दूर से आए थे पत्र हमारे पास और टेलीफोन, तो हमने उनको भी भेजा। और एक ऐसा अनुभव अस्मरणीय है, मतलब कभी जिंदगी में भूला नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अनेक देशों की यात्राएं करने के बाद एक भारतीय होने के नाते आपको अलग अलग देशों में आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, मैंने काफ़ी देशों की यात्रा की है, और ऐसे ऐसे देशों की की है शायद आगरा में नहीं की हुई। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान 2 या 3 बार गया हूँ, और वहाँ पर भी मैंने लाहौर असेंबली को एड्रेस किया। वहाँ एक इंडो पाक मैत्री पर भी एड्रेस किया। जैसा हम यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, कतई नहीं। ये तो साफ सुथरी ठीक ठाक जगह है। यहाँ वहाँ पर बुरखे का बहुत कम चलन है, और जब हम वहाँ गए तो जिस दुकान पर भी जाते थे लोग हमसे कहते थे हम तो पैसे नहीं लेंगे आपसे, आप तो हमारे बड़े भाई हैं, हम आप ही से अलग होके बने। तो एक तो ये छोटा सा उदाहरण पाकिस्तान का बताया। एक सबसे बड़ा अनुभव मिला मुझे जापान में। वहाँ जो है, जो भी व्यक्ति है वो जापान ही है, हमारे यहाँ की तरह नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, या मैं ठाकुर हूँ, मैं बनिया हूँ। ये सारी चीज़ें नहीं है। शायद उनकी जो उन्नति हुई वो उसी वजह से हुई। आप देखिए, जब उनके यहाँ हिरोशिमा नागासाकी बिल्कुल ख़त्म हो गए, जब मैं अभी गया था सन 2016 में गया, वो दोबारा इतने उभर के आ गए देश और शहर कि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था ये बिल्कुल ख़त्म हो गए, आज इतने वो हो गए। मैंने इतनी सारी यात्राएं की, लेकिन मुझे एक ही चीज़ का दुख है। वो दुख ये है कि मेरा रुपया नहीं चलता है। जहाँ जाओ वो अपनी करेंसी चेंज करनी पड़ती है, डॉलर लेके जाओ या उस येन लेके जाओ या अपना यूरो लेके जाओ। मेरे देश की करेंसी जिस दिन चलने लगेगी, मैं उस दिन मानूंगा मैं भारत में बहुत कुछ कर दिया। आज अमेरिका में जाता हूँ, 82-83 रुपये देकर 1 रुपया उनका खरीद पाता हूँ। पानी पीने में भी तकलीफ होती है, क्योंकि पानी $2.5 की एक बोतल आती है। आप उसका अगर अनुपात लें हिंदुस्तानी रुपयों में, तो पानी पीने में भी कष्ट होता है लोगों को, शायद कम पीते होंगे पानी लोग। तो ये थोड़ा सा अगर हमारा रुपया चलने लगे और वैल्यू पैसे की बढ़े, तो हमको और सबको आने जाने में आनंद आएगा। मैं तो काफ़ी जगह गया हूँ, देखा मैंने, लेकिन मेरे को सबसे एक ही बात पकड़ी कि मेरा रुपया नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब जगह वेजिटेरियन इंडियन रेस्टोरेंट, छोटे से छोटा देश हो, बड़े से बड़ा देश हो, सब जगह इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। और भारतीय बहुत अनेक मिलेंगे आपको, काफ़ी मात्रा में हर देश में मिलेंगे। वो बड़ी अपनी मित्रता दिखाते हैं, और हर देशवासी मित्रता दिखाता है भारतीय के प्रति।
आप एक समाज सेवी होने के नाते समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हर आदमी को भगवान ने सब चीज नहीं दी। मैं एक ही प्रार्थना करूंगा सभी से, और उसका अनुपालन भी करता हूँ। यथासंभव, यथा समाज, कोई भी आपसे कोई मदद मांगने आए उसकी अवश्य मदद कीजिए। न जाने नारायण किस रूप में आएंगे। ये हम कई बार कहानियां सुन चुके हैं कि भगवान भिखारी बन के आए, किसी रूप में आए और उन्होंने जो है मदद करी और उसको भगवान ने मदद करी। तो मेरा सिर्फ एक ही संदेश है, यथासंभव, यथा सामर्थ्य आप अपने जो भी आपके यहाँ कोई मदद मांगने आए मदद करिए। अन्यथा कम से कम इतनी तो मदद कर ही सकते हैं, जो आपके यहाँ अलमारी में जो आपने 1 साल से ज्यादा कपड़े नहीं पहने, 1 साल से ज्यादा जूते नहीं पहने, वो जिंदगी में दोबारा पहनेंगे नहीं, कम से कम वो गरीबों में तो बांट दीजिए। जो चीज आप इस्तेमाल नहीं करते हैं 1 साल से ज्यादा, मैं नहीं समझता हूँ जीवन में कभी भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो वो सब चीजें बांट दीजिए, उनका भला होगा और आपके यहाँ से नेगेटिविटी चली जाएगी। ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनको जाड़ों में गर्म कपड़ों की जरूरत है, रजाइयों की जरूरत है। आप तो कभी भी नहीं खरीदिए, और नए आपको खरीदने चाहिए उनको दे दीजिए पूरा। हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।